आखिर जैन धर्म में स्त्री का महत्व क्या है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा। अनेक लोगों के मन में जैन धर्म को लेकर यह मान्यता है कि जैन धर्म में तो केवल पुरुषों को ही प्रधानता दी जाती है और स्त्रियों को नहीं, यानी जैन धर्म में स्त्रियों की कोई कीमत ही नहीं है। नहीं, यह मान्यता ही गलत है। तो फिर क्या है जैन धर्म में स्त्रियों का महत्व? आज हम इस विषय पर विचार करते हैं। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद है, इसीलिए पुरुष ही प्रधान है ऐसा कोई एकांत ही नहीं है, बल्कि जैन धर्म में स्त्रियों का भी कितना महत्व है वो हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे। राजकुमारी मल्ली जी थे। जब उनका जन्म हुआ तब 64 इंद्रों ने मल्ली कुमारी का मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक किया था। 5वें देवलोक के लोकांतिक देव मल्ली कुमारी को विनती करते हैं कि हे प्रभु, शासन की स्थापना करो। जब मल्ली जी ने दीक्षा ली थी तब 64 इंद्र उनके चरणों में झुके थे। जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर शासन की स्थापना की तब पुरुष ही तो इनके गंधर्व बने थे। इतना ही नहीं, मल्लीनाथ जी ने हजारों पुरुषों को अपने हाथों से दीक्षा दी थी। आज मकसर सुद 11 यानी मौन एकादशी का दिन है। आज के इस पावन दिन पर अलग अलग तीर्थंकरों के मिलाकर कुल 150 कल्याणक हुए थे। इन 150 कल्याणकों में 3 कल्याणक मल्लीनाथ भगवान के भी हुए थे। मल्लीनाथ भगवान और अन्य तीर्थंकरों की आराधना के लिए हजारों लोग आज के दिन उपवास करते हैं, मौन धारण करते हैं। आज दिन तक ऐसे अनंत स्त्री तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य में भी अनंत स्त्री तीर्थंकर होने वाले हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। एक शिशु को जन्म देने का अधिकार कुदरत ने एक स्त्री को ही दिया है, यानी एक पुरुष को भी यदि जन्म लेना है तो उसे एक माता यानी एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेना होगा। जैन धर्म के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? तीर्थंकर, जो अपने अपने शासन काल में शासन की तीर्थ की स्थापना करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन तीर्थंकरों से पहले हम उनकी माताओं को ही याद करते हैं। उदाहरण के लिए त्रिशिलानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, वामानंदन पार्श्वनाथ, मरुदेवानंद आदिनाथ, शिवा देवीनंद नेमीनाथ। यानी कि जैन धर्म ने तो एक तीर्थंकर से पहले उनकी माता को रखा है, यानी एक स्त्री को रखा है। तो क्या ये स्त्री का महत्व नहीं, स्त्री का सम्मान नहीं? इससे हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि जैन धर्म में स्त्रियों को कितना अधिक महत्व दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, आज जैन संघ में कुल 15,000 साधु साध्वी जी भगवंत हैं, जो रोज सुबह प्रतिक्रमण में भरहेसर सूत्र बोलते हैं। उसमें लगभग 47 जितनी महासतियों का भावपूर्वक नाम स्मरण करते हैं। बड़े बड़े आचार्य भगवंत हो, कच्छाधिपति हो, शासन प्रभावक हो, तो भी वो ये सारे नाम स्मरण करते हैं। यानी दीक्षा दिवस से लेकर मृत्यु के दिन तक इनका नाम स्मरण किया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 47 महासतियों में सभी स्त्रियां साध्वी जी भी नहीं हैं। सुलसा, चेलना वगैरह स्त्रियां तो संसारी ही थी, गृहस्थ जीवन जीने वाली श्राविकाएं थी। कच्छाधिपति श्री जी भी इन सभी महासतियों का अहोभाव से, सद्भाव से स्मरण करते हैं। तो क्या ये सब जैन धर्म में स्त्रियों का महत्व नहीं है? पॉइंट नंबर 3, जैन धर्म में कई बड़े बड़े कार्यों में स्त्रियों को ही मंगलकारी गिना गया है, जैसे कि चातुर्मास प्रवेश के सामयिए, मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए पानी लाना आदि। पुरुषों या लड़कों को इन सभी कार्यों के लिए मंगलकारी नहीं गिना गया है। स्त्रियों या कन्याओं के बिना ये बड़े बड़े कार्य प्रारंभ ही नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि केवल स्त्रियों की सभा हो और व्याख्यान करना हो तो सामान्य तौर से साधु भगवंतों को इस बात की मनाही की गई है, तब वहां साध्वी जी ही प्रवचन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आज से कई वर्ष पूर्व की बात है कि जब बड़े बड़े आचार्य भगवंतों की भी गुरु मूर्ति रूप प्रतिष्ठा नहीं की जाती थी। उस समय की एक सत्य घटना देखते हैं। अहमदाबाद के नजदीक में मातर नामक एक जैन तीर्थ है, जहाँ के देरासर के अंदर एक साध्वी जी भगवंत की मूर्ति की प्रतिष्ठा आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हुई थी। इन साध्वी जी भगवंत का जब काल धर्म हुआ था तब उनकी उम्र मात्र 27 से 28 वर्ष की थी और उस वक्त उनकी कुल 700 शिष्याएं थी। पॉइंट नंबर 6, जिस प्रकार
साधुओं में आचार्य पद दिया जाता है, उसी प्रकार साध्वी जियों में प्रवर्तिनी पद दिया जाता है, यानी कि साध्वी जियों को भी आचार्य पद जितना सम्मान दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7, वर्ष में 2 बार की जाने वाली ऐसी शाश्वती नवपद ओली की आराधना में भी मैना सुंदरी जैसी एक श्राविका का गुणगान किया जाता है। जो मैना सुंदरी जीवन पर्यंत श्राविका बनकर ही रहे, संयमी नहीं बने, उनकी आराधना को एक आदर्श मानकर उनसे प्रेरणा लेकर आज विश्व भर में हजारों आराधकों द्वारा ओली जी की आराधना की जाती है। मात्र श्रावक श्राविका ही नहीं, पर जिन शासन के सभी साधु साध्वी जी भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, ओली की आराधना करते हैं। पॉइंट नंबर 8, जैन धर्म का महान आगम ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसकी रचना आज से लगभग 2200 वर्ष पहले चौद पूर्वधर श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने की थी। इस महान आगम शास्त्र में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है, जिसमें मुख्य बात तो यह है कि इन शास्त्रों में भी हर एक तीर्थंकर परमात्मा के शासन में मुख्य साध्वी जी कौन थे, मुख्य श्राविका कौन थे, उनका उल्लेख किया गया है। साथ ही कुल साध्वी जी और श्राविकाएं कितनी थी, उसकी संख्या भी दर्शाई गई है। एक चौद पूर्वी महात्मा अपने बनाए गए महान आगम कल्पसूत्र में जब साध्वी जियों और श्राविकाओं का वर्णन करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि सच में जैन शासन में स्त्रियों का कितना महत्व है, उनके त्याग का कितना महत्व है। पॉइंट नंबर 9, हमारे इतिहास में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जहां एक साध्वी जी भगवंत के शील की रक्षा के लिए एक महान आचार्य भगवंत ने घोर युद्ध करवाया था। जी हाँ, प्रसंग कुछ ऐसा बना था। गर्दभिल्ल नामक एक राजा सरस्वती जी नाम के एक साध्वी जी के रूप को देखकर कामांध हो चुका था और अपनी इस दुष्ट भावना से प्रेरित होकर उसने सरस्वती साध्वी जी का अपहरण भी किया था। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने तो अपने शील की रक्षा के लिए घोर तप शुरू कर दिया था। अपनी काया को तपा कर भी अपने शील की रक्षा करे, यही है जैन साध्वी। वही दूसरी ओर जैन आचार्य कालक सूरी जी ने दूर देशों में जाकर कई राजाओं को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए साध्वी जी के शील की रक्षा के लिए प्रेरणा दी और तैयार किया। पूज्य श्री से प्रेरित होकर कई देशों के राजा एक साथ हुए, घोर युद्ध किया, हजारों का संहार भी हुआ, लेकिन इस तरह भी साध्वी जी की रक्षा की। जो जैन धर्म में स्त्री का महत्व ही नहीं होता, तो क्या मात्र एक साध्वी जी की रक्षा के लिए इतना घोर युद्ध होता। पॉइंट नंबर 11, आज भारत भर के संघों में तप, स्वाध्याय वगैरह करने वाली बहनों का बहुमान करने में आता है। मुमुक्षु बहनों का तो ठाट बाट से वरघोड़ा निकाला जाता है। हर एक संघ, यहाँ तक करोड़पति भी इन बहनों का सम्मान करते हैं। भोजन के लिए यानी वायना करवाने के लिए अपने घर ले जाते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। दीक्षा के बाद यदि साध्वी जी भगवंत बीमार हो जाए तो उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उनकी सेवा, भक्ति व वयावच का संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। All these clearly reveal the importance of women in Jain शासन। पॉइंट नंबर 12, आजकल तो लड़कियां सीए, डॉक्टर, सीएस, इंजीनियरिंग जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज पाने के बाद भी दीक्षा लेती है और उसके बाद धर्म का अभ्यास करती है, शक्ति संपन्न बनती है। फिर युवतियों बहनों में शिविर करती है। यह शिविरों में हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। श्री संघ और दानवीर श्रावक इन युवा साध्वीजियों के कार्यों में अच्छे से अच्छा लाभ लेते हैं। ऐसे तो कई सारी बातें हैं, ऐसे तो कई प्रसंग भी हैं। यह सब विचार करने के बाद मुझे तो स्पष्ट लगता है कि जैन धर्म में स्त्रियों का महत्व नहीं है। यह बात सरासर गलत है। हाँ, अमुक फील्ड में स्त्रियों को छूट नहीं भी दी जाती है, जैसे कि साध्वीजियों को अमुक आगम पढ़ने की छूट नहीं है। तो फिर दुनिया में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ स्त्री पुरुष में समानता नहीं है। शक्ति और पात्रता के प्रमाण से ही स्त्रियों को छूट देने में आती है। उदाहरण के लिए विश्व भर में कुल 195 कंट्रीज है, उसमें 9 देशों में स्त्रियां प्रधानमंत्री है और 174 देशों में पुरुष। इससे हमें पता चलता है कि वुमेन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की संख्या से पुरुष 6 गुना ज्यादा है।
भारत को आजाद हुए आज 73 वर्ष हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बार स्त्री प्रधानमंत्री बने थे, वो है इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा हमेशा से पुरुष ही प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिकेट में ही देख लीजिए, एक टीम स्त्रियों की और दूसरी टीम पुरुषों की, ऐसा क्यों नहीं होता? स्त्री टीम और पुरुष टीम के बीच स्पर्धा क्यों नहीं होती? यहाँ समानता क्यों नहीं? ओलंपिक्स में भी कई ऐसे खेल हैं जिसमें स्त्रियों की और पुरुषों की स्पर्धा अलग ही होती है, जैसे कि दौड़, स्विमिंग, बास्केटबॉल वगैरह। ऐसा क्यों? बॉक्सिंग, कुश्ती वगैरह स्पर्धा स्त्री और पुरुष के बीच क्यों नहीं? वेट लिफ्टिंग आदि खेलों में भी स्पर्धा स्त्री और पुरुष के बीच क्यों नहीं होती? भारतीय सेना में स्त्रियों की संख्या सिर्फ 8 से 10 हजार ही क्यों? वही पुरुषों की संख्या 20 लाख, ऐसा क्यों? उसमें भी मुख्य जवाबदारी पुरुषों पर ही क्यों? ऐसी तो कई फील्ड्स है जहां स्त्री और पुरुष में असमानता दिखती ही है। जो दुनिया स्त्री और पुरुषों में समानता की बात करती है, उसी दुनिया में अनेकों ऐसी फील्ड्स है, ऐसे क्षेत्र है जहां स्त्री पुरुष में असमानता देखने को मिलती ही है। कुल मिलाकर ये किसी भी एंगल से असमानता नहीं है, बल्कि सामान्य व्यवस्था है। पुरुष और स्त्री अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभाएं रखते हैं, इसीलिए उनकी तुलना करना व्यर्थ ही है। रियलिटी तो यह है कि जिस जिस कार्य में स्त्री की शक्ति कम पड़ती है, वह कार्य उनको नहीं सौंपे जाते। इसमें स्त्री की कीमत घटाने की कोई बात ही नहीं है। जैन धर्म में अनेकांतवाद है। हर पॉसिबल एंगल को ध्यान में रखकर किसी भी वस्तु का विचार करना, यही है अनेकांतवाद। माना कि जैन धर्म में पुरुषों की प्रधानता है, लेकिन वह एक अमुक एंगल से ही है। जिस कार्य को करने के लिए पुरुष केपेबल है, वहां उनकी प्रधानता, और जिस कार्य के लिए स्त्रियां केपेबल है, वहां उनकी प्रधानता होती है। जिन शासन के एक महान संत, युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब, जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 300 जितनी पुस्तकें लिखी, उनकी एक पुस्तक थी नारी तू नारायणी, जिसमें उन्होंने नारी को, स्त्री को भगवान की उपमा दी। वे कहते थे कि बहनों, आपके लिए जो मर्यादाएं रखी गई है, उन्हें आप कोई बंधन मत मानो। यह तो आपकी सुरक्षा के लिए है, और सुरक्षा तो बेशकीमती महंगी वस्तु की ही होती है। आपके घर पर जो फूलदानी होती है, उसे तो बाहर हॉल में खुले में रख दिया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने अपने सोने चांदी के गहनों को इस तरह रखा है? नहीं ना। उन्हें तो आप बैंक के लॉकर में ही रखते हैं। वर्ष में मुश्किल से 3 या 4 बार ही उनका उपयोग होता है। अरे, गहने तो बहुत कीमती होते हैं, इसीलिए उन्हें खुले आम नहीं बल्कि लॉकर में ही रखा जाता है। क्या कभी गहनों ने शिकायत की कि हमें भी गुलदस्ते की तरह बाहर खुले आम रखो? नहीं ना। बहनों, आप बहुत ही कीमती हो, आपकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए तो आपकी सुरक्षा के लिए अमुक मर्यादाएं रखी गई है। उन्हें आप बंधन मत मानना। आपको उत्तम संतानों की माता बनना है, आपको परिवार की सुरक्षा करना है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए तो आपकी परम पवित्रता अत्यंत ही जरूरी है। ये थे पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शब्द। मैं जैन हूँ, अनेकांतवाद को मानती हूँ, इसीलिए मैं भी एकांत को नहीं पकड़ रही हूँ, लेकिन सामान्य संजोगों में मर्यादा अच्छी ही है। आपका मत अलग भी हो सकता है, और पॉसिबल है कि किसी एंगल से वह करेक्ट भी हो। रेस्ट्रिक्शन और प्रिकॉशन के अंतर को समझने की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि गहने यदि बाहर दिखे तो उसे छीन लिए जाए, बहनें यदि बाहर दिखे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। ये संस्कार तो हर एक माता पिता को अपने बेटों को देने ही चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि एक व्यक्ति हर स्त्री में अपनी माता को देखे, हर स्त्री में अपनी बहन को देखे, तो शायद संभव है कि स्त्रियों पर हो रहे अपराध पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। ये था जैन धर्म में स्त्रियों का महत्व। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।